एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रमुख सैन्य अभ्यास। पिछले एक साल में जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं या वॉर गेम्स हुए हैं उनको लेकर मैं आई हूँ। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे हर वनडे एग्ज़ाम में, तो आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड हमारे चैनल सफलता गंज को सब्सक्राइब करना है, सो दैट ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास के बारे में जानने से पहले कि किन देशों के बीच में हुआ है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सैन्य अभ्यास को हम युद्ध क्रीड़ा भी बोलते हैं या वॉर गेम्स भी बोलते हैं। इसमें सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना को कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और सेना को जो संसाधन हैं, जो भी आपके बोल सकते हैं शस्त्र हैं या जो भी आपके न्यू इन्वेंट किए गए हैं, अगर कोई चीज़, कोई गन है या कोई टैंकर है या कोई भी बॉम्ब है या ऐसा कोई भी चीज़ है जो नया आया है, तो उसको सीखना पड़ता है ना चलाने के लिए। ऐसे ही तो नहीं है कि आप चले गए और टैंकर में बैठ गए और चलाने लगे अपने आप से। उसका भी एक ट्रेनिंग होती है उसकी। तो वो ट्रेनिंग देने के लिए कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, और इसमें बिना वास्तविक युद्ध का सामना किए ही या तो युद्ध के प्रभावों का पता लगा सकते हैं या हम रणनीतियों की भी परीक्षण कर सकते हैं, और हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि सेना युद्ध के लिए हमारी तैयार है या नहीं तैयार है। कुल मिलाकर मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड वॉर सिचुएशन होती है। हम जानबूझ कर एक युद्ध की स्थिति बनाते हैं और उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं और ये जान पाते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन भविष्य में आ जाती है फ्यूचर में हमारे ऊपर, तो हमारी सेना कितनी तैयार है उस सिचुएशन से निपटने के लिए। इसलिए ये सैन्य अभ्यास करवाए जाते हैं। अब चूँकि हमारे देश में 3 तरीके की सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। तो इन 3 तरह की सेनाओं के बीच में ही ये युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये इनका नाम क्या है और ये किन किन देशों के बीच में हुए हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ में बताती चलूँगी। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ? ये क्वाड देशों के बीच में हुआ है। मालाबार युद्ध अभ्यास जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इसका 27वां संस्करण है। 27वां संस्करण है ये, 27वीं बार ये आयोजित किया गया है। 2023 में क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया गया है। अब ये क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? तो इसमें हमारा आता है इंडिया, इसमें आता है हमारा जापान, इसमें आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, और इसमें हमारा आता है यूएसए या अमेरिका भी बोल सकते हैं। तो इन 4 देशों के समूह को ही हम क्वाड बोलते हैं और इनके बीच में ही यह युद्ध अभ्यास हुआ। कहाँ पर हुआ? स्थान की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में हुआ है। और किन सेनाओं के बीच में हुआ है इसकी बात करें तो ये नौसेना के बीच में हुआ है। इन चारों देशों की जो नौसेना है, जो नेवल हमारी फोर्स है नेवी की, उसके बीच में हुआ। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा है जिमेक्स। जिमेक्स हमारा जो हुआ है वो इंडिया और जापान के बीच में, यानी भारत और जापान के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हमारा विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में ऑर्गेनाइज हुआ है ये, और ये 7वां संस्करण था। जिमेक्स का 7वां संस्करण था जो 2023 में हुआ है विशाखापत्तनम में, भारत और जापान के बीच में। और ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूवेरिन अभ्यास। एक्यूवेरिन अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूरी संभावना है इसके आने की। ये इसका कौन सा संस्करण था?
तो ये जान लें इसका 12वां संस्करण था। किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के में एक जगह है चौबटिया। चौबटिया उत्तराखंड में ये हुआ है। बट ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी थल सेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा एकता युद्धाभ्यास। ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा। एकता युद्धाभ्यास भी भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ है। एकता युद्धाभ्यास हमारा ये नौसेना का एक युद्धाभ्यास है, यानी एक नेवल एक्सरसाइज है। और ये एकता 6वां संस्करण था एकता एक्सरसाइज का। एकता से एक बात और याद रखिएगा कि जो राजनाथ सिंह हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने मालदीव्स में एकता पोर्ट, एकता बंदरगाह बनवाने की भी बात कही है। तो एकता पोर्ट की अगर बात आ जाए तो एकता पोर्ट भी मालदीव्स में ही भारत बनवा रहा है, मालदीव्स में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता बंदरगाह भारत बनवा रहा है, कहाँ पर? मालदीव्स में। नेक्स्ट है हमारा समुद्र शक्ति अभ्यास। समुद्र शक्ति अभ्यास हमारा भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 4th यानी 4था संस्करण था। कहाँ पर हुआ है? तो इंडोनेशिया में ही हुआ है। इंडोनेशिया में एक जगह है बाटम, वहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई है। और ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि एक नौसेना की एक्सरसाइज है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे। नेक्स्ट है हमारा अजय वॉरियर। अजय वॉरियर ऑर्गेनाइज हुआ था भारत और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंडिया एंड यूके के बीच में। ये अजय वॉरियर का 7th यानी कि 7वां संस्करण था 2023 में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में ही ऑर्गेनाइज हुआ। किसका था? थल सेना की एक्सरसाइज थी ये, याद रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है हमारा स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। स्लाइनेक्स किसके बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लाइनेक्स का ये कौन सा संस्करण था? तो 2023 में ये इसका 10वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। कोलंबो में आपका स्लाइनेक्स अभ्यास हुआ है। और ये किसकी बीच की एक्सरसाइज है? तो ये नौसेना की एक्सरसाइज है, मीन्स एक नेवल एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोंकण की। कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई और अरब सागर में कोंकण तट पे हुई है। ये हमारी अरब सी में, अरब सागर में, जैसे ये इंडिया का अगर मैप है तो इधर हमारा इंडियन ओशन है और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है और इधर हमारा गुजरात की साइड में अरब सागर है। तो अरब सागर वाली जगह पर ही ये हमारी इंडिया और यूके की एक्सरसाइज हुई है, कोंकण एक्सरसाइज, जो कि एक नौसेना की एक्सरसाइज है, यानी एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में हुई है और ये धर्म गार्जियन का 4th संस्करण था, 4था संस्करण था। जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजम में हुआ है। ये जापान में ही हुआ है, इतना याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जापान में ही ये हुआ है, जापान में ही इसको किया गया है और ये थल सेना की एक्सरसाइज है, यानी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक नाम है वीर गार्जियन। तो इस गार्जियन से आप याद रख सकते हैं कि धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों ही इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज हैं और ये एक वायुसेना की एक्सरसाइज है। डिफरेंस ये है कि धर्म गार्जियन हमारी थल सेना की एक्सरसाइज है, जबकि वीर गार्जियन हमारी वायुसेना की एक्सरसाइज है, वायुसेना की है और ये हमारी थल सेना की है। इतना आपको याद रखना है। और वीर गार्जियन भी जापान में ही हुआ है
जापान में ही ये हुआ है 2023 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा वरुण अभ्यास। बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, लगभग आता है, ये हर एग्ज़ाम में आता है। ये वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण था और वरुण हमेशा इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ? तो ये पश्चिमी तट पर हुआ और ये हमारी एक नेवी की एक्सरसाइज है। वरुण नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, जल सेना की या नौसेना की एक्सरसाइज है हमारी। नेक्स्ट है हमारा काजिंद अभ्यास। काजिंद की बात करें तो काजिंद का ये 7वां संस्करण था। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ 2023 में और ये कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के ओटार में। ओटार, ओटार कहाँ है? कजाकिस्तान में है और ये एक थल सेना की एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, बिश्केक में ये हुआ है और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 10वां संस्करण था। खंजर के बारे में एक याद रखिएगा बात कि एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। नेक्स्ट संप्रति 11। संप्रति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। संप्रति 11 एक संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? उमरोई मेघालय। भारत और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में ये ऑर्गेनाइज हुआ। संप्रति 11 एक संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये इसका 11वां, लिखा ही है इसके नाम में ये संप्रति 11, तो ये 11वां संस्करण है। लास्ट है हमारा बोंगो सागर अभ्यास। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ 2023 में और ये एक द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास है, एक नेवल एक्सरसाइज है। ये थे हमारे प्रमुख युद्ध अभ्यास जिनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर वनडे एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी उम्मीद है। तो चूँकि आज हमारे पास वक्त है तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक और इसमें ऐड कर देते हैं जो मैं आपके लिए लाने वाली थी नेक्स्ट वीडियो में, बट आज ही हम उसको कवर कर लेते हैं। और वो टॉपिक है हमारा प्रमुख योजनाओं या अभियान या संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर्स। जो ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं किसी संस्था के या किसी योजना के या किसी एक प्रमुख अभियान के, उनके बारे में हम देखेंगे कि हाल ही में कौन किस संस्था का या योजना का ब्रांड एम्बेसडर बना है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर एक ऐसा चर्चित व्यक्ति को बनाया जाता है जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज़ को खरीदने की या देखने की या उसके बारे में जानने की हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है। तो इसलिए ऐसे चर्चित व्यक्तियों को जिनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा होता है, एक पर्सनालिटी एक टाइप होती है, उसे हम कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं। तो उनके अंदर एक ऐसी कैरिज्मेटिक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम उन्हें फॉलो करते हैं, उनके फैशन को फॉलो करते हैं या उनकी आइडियल्स को फॉलो करते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, उनका भी एक पर्सनालिटी थी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, जिसकी वजह से हम उनके आइडियल्स को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से एक ऐसा इंसान, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर उसकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आम जनता उसे फॉलो करने की कोशिश करती है। इसीलिए उस इंसान को उस कंपनी का या योजना का या किसी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ पर गौर करें, उनका ध्यान ज़्यादा जाए उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो एक साइड हमने लिखा है योजना, अभियान या संस्था और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि लिखा है उनके ब्रांड एम्बेसडर्स का नाम। तो सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या इसे हमने नियुक्तियों वाले में भी पढ़ा था। तो कौन बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव। राजकुमार राव एक एक्टर हैं बाई प्रोफेशन और सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही होंगे,
क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम, BPL, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, BPL के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाए गए हैं राहुल द्रविड़, ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है ICC विश्व कप 2023, और ये ICC विश्व कप, ये मेंस विश्व कप की बात हो रही है, ये पुरुष विश्व कप की बात हो रही है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाए गए थे शाहरुख खान। ICC वर्ल्ड कप 2023, इस बार इसकी मेज़बानी किसने की? तो इस बार इसकी मेज़बानी की है भारत ने। सारे मैचेस कहाँ हुए? इंडिया में ही हुए थे, जैसा कि आपको पता होगा। जीता कौन? फाइनल में हम पहुँचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जीती हमारी ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं, गेम में तो हार जीत लगी ही रहती है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम एक भी मैच नहीं हारे, और बट लास्ट में हम नहीं जीत पाए। एट द एंड ऑफ द डे गेम होता है, कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। ऑस्ट्रेलिया इसमें जीती, भारत ने इसकी मेज़बानी की, और इसका जो शुभंकर की बात करें तो वो क्रिक्टोवर्स था। क्रिक्टोवर्स शुभंकर था। भारत ने मेज़बानी की, ऑस्ट्रेलिया जीती लास्ट में, और ICC मेंस वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान थे। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। त्रिपुरा के जो पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सौरव गांगुली, अगेन ही इज़ अ क्रिकेटर। नेक्स्ट, गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। गौर करिएगा, पहली इंडियन, इससे पहले इंडिया का कोई भी इंसान ब्रांड एम्बेसडर गुची का नहीं बन पाया था। गुची एक बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है, गुची के बैग्स आते हैं, गुची के कपड़े आते हैं, गुची के गॉगल्स आते हैं, चश्मे आते हैं, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर, पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। पेशे से एक्ट्रेस हैं। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें मिला है, इनको मिला है, और कृति सेनन को भी मिला है। इनको मिला है अपनी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, और कृति सेनन को मिला है अपनी फिल्म मिमी के लिए। ये बातें आप एडिशनल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर सिंह, एक्टर हैं, ऋषभ पंत, क्रिकेटर हैं, हाल ही में इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो गया था। नेक्स्ट, एशियन हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये सलीम टेटे को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा वैकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वैकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे प्यारे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना, पेशे से एक्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राफेल नडाल को। अब पहले तो इन्फोसिस के बारे में जान लें। इन्फोसिस एक हमारी इंडिया बेस्ड इन्फोसिस हमारी इंडिया बेस्ड IT सेक्टर की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड एक कंपनी है, जिसको फाउंड किया था नारायण मूर्ति जी ने। नारायण मूर्ति इसके फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इतनी बातें इन्फोसिस के बारे में आप याद रखिएगा। इंडिजिनस है, भारत में निर्मित है, भारत में बनी कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नारायण मूर्ति इसके फाउंडर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? राफेल नडाल। अब जान लीजिए राफेल नडाल के बारे में। राफेल नडाल कहाँ से हैं? यहाँ लिखेंगे नीचे हम। राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। ओके, स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और क्या है? ये बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस खेलते हैं, ये स्पेन के हैं, टेनिस प्लेयर हैं, और हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया
ओपन ग्रैंड स्लैम में जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता इन्होंने नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। और उस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम का ये 21वां संस्करण था जो ये जीते हैं। बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर हैं ये। और ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम बेसिकली एक टूर्नामेंट है, अ ग्रुप ऑफ टूर्नामेंट है, 4 टूर्नामेंट का एक ग्रुप है जो कि आपका टेनिस का टूर्नामेंट है जिसमें लोग जीतते हैं और उसकी धनराशि और उसकी कह सकते हैं पब्लिसिटी के बेसिस पे ये टूर्नामेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है टेनिस का। ये राफेल नडाल और इन्फोसिस के बारे में मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे BPCL। ये तो हम पहले कर चुके हैं, राहुल द्रविड़, चलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा इंडियन भारतीय एथलीट हैं, ठीक है। ये इनका कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये भाला फेंक एक गेम होता है, वो खेलते हैं। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जैवलिन थ्रो, वो खेलते हैं। हाल ही में इन्होंने क्या किया? हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड लेकर आए हैं ये। तो ये था नीरज चोपड़ा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो MS धोनी को नियुक्त किया है। MS धोनी के बारे में और जान लें तो MS धोनी को लेज चिप्स आप खाते होंगे, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। SBI का हम पढ़ ही रहे हैं, इससे पहले हमने वाईकॉम 18 का पढ़ा, वो भी धोनी को ही बनाया गया है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर की एक कंपनी है, महिंद्रा ट्रैक्टर जो कंपनी है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर धोनी हैं। नेक्स्ट है हमारा बायजूस की सामाजिक प्रभाव शाखा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये लियोनेल मेसी बनाए गए हैं। बायजूस के बारे में आप जानते होंगे, ये एक ऑनलाइन एड टेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। पढ़ाते हैं इस पे ऑनलाइन, जैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वैसे ही बायजूस का पूरा एक ऐप आता है। पूरी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हर ग्रेड को, कंपटीशन से लेके आपके छोटे बच्चों को, हर एक ग्रेड के बच्चों को एजुकेशन, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लियोनेल मेसी की बात करें, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो लियोनेल मेसी की बात करें तो मेसी क्या है? मेसी एक फुटबॉल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, काफ़ी जाने माने हैं। लगभग जो फुटबॉल पसंद करता होगा वो इनका फ़ैन होगा। कहाँ से हैं? तो मेसी हैं हमारे अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का क्वेश्चन, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है और अर्जेंटीना की करेंसी यानी मुद्रा क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो मेसी बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना से हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। काफ़ी सारे इन्होंने मैचेस जीते हैं। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, सैन्य अभ्यास और ब्रांड एम्बेसडर्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया, अगर ब्रांड एम्बेसडर से कोई क्वेश्चन बनता है सपोज दैट आपके एग्जाम में, या संयुक्त सैन्य अभ्यास से कोई क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। देखिए, बहुत पढ़ना नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी क्या है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी है। ऐसे तो करंट अफेयर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पूरे साल भी पढ़ेंगे तो वो कभी कवर नहीं होगी। करंट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, इसीलिए लोग लास्ट में उसे रखते हैं कि जितना हो पाएगा उतना कवर कर लेंगे। वैसे तो सही करंट पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप मंथली एक चीज़ को फॉलो करें। मंथली एक मैगज़ीन, एक यूट्यूब चैनल और एक कोई वेबसाइट, आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो करंट आपका लगभग 90 to 95% आप उसको कवर कर ले जाएंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, बहुत अनसर्टेन होता है करंट। तो चलिए, हमारे पास जो समय है उसमें उसको करने की
क्वालिटी चीज़ें करेंगे, हम क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे। क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी, आपको पता होगा। तो हम क्वालिटी वाली चीज़ें करेंगे, हम क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस टॉपिक को नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, शॉर्ट एंड क्रिप्स, ताकि आप उसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें और अपने एग्ज़ाम में और बेहतर प्रदर्शन दे सकें। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय।